श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई परेशानी हो या कोई इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्ते की हो, आपको अपने हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयदेव मोटिवेशनल श्योर पर। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। गीता सर्वशास्त्रमयी है, इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता की अनमोल बातें बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। बस आप इन बातों को वीडियो के लास्ट तक ध्यान से जरूर सुनिए। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक सुनेगा उससे अपने जीवन की हर परेशानियों से छुटकारा पाने का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश, कोई अगर आपका अपना है या आपसे बड़ा है, उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ भी कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना सीधा होने का फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर या दूसरों पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने पर मजबूर कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय है जिसका नाम सांख्य योग है। इसके आरंभ में ही श्री कृष्ण के आगे अर्जुन ने अपना दुख प्रकट किया है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर गुजारा कर लूँगा। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना भी तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो यह सारा संसार तुम्हारी निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। और बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और भी कहानी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि मैं यह दुख नहीं सहन कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए जहाँ अभिमन्यु आराम से बैठा था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया था।
इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते हुए पहुँचे तो अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे, पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया था। अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न तो कोई माता होता है और न ही कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा है तो उसका सारा मोह ही खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना होता है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसके लिए कभी दुखी मत हो। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तो तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले, फिर भी हमारे दिल में भगवान के लिए शुक्रिया निकले। सही मायने में अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपका विचार भी रहेगा, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे और अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुशी नहीं दे सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को धारण करता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक और खुशी करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म जरूर लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी
किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह जरूर मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तो तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।